बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ। कैमरा ईश्वर कर दो, कैमरा तुम ईश्वर कर दो। अरे कुछ नहीं, एसएससी के ऊपर एक एक्शन मूवी बन रही है, ये उसी का सीन है ना मोदी जी? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। खैर, इन्हें छोड़ते हैं और हम बढ़ते हैं अपने मुद्दे की तरफ, क्योंकि बैंकपीडिया पर हम बैंकर्स और बैंकिंग के बारे में ही बात करते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को और कई ऐसे बैंकर्स को जिन्हें छुट्टियां बचाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वो अपने घर के पास ही किसी नियरेस्ट ब्रांच में पोस्टेड हैं, जिन्होंने कभी भी ट्रांसफर का दुख नहीं झेला, जो 1000-2000 किलोमीटर कभी दूर अपने घर से गए नहीं। ऐसे कई लोगों का ये मानना है कि बैंक की नौकरी है, करनी ही पड़ेगी, इसमें इतना रोना क्यों है? टारगेट है, टारगेट तो मिलते ही हैं, हर एक कंपनी में मिलते हैं। टारगेट पूरे नहीं करोगे तो बैंक प्रॉफिट अर्न कैसे करेगा? और जब तक प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा तब तक आपको सैलरी कहां से देगा? मार्जिन। अब बिना काम करे मुफ्त की सैलरी खिलाने के लिए तो बैंक ने आपको भर्ती किया नहीं था। और कई लोगों ने तो अभी जो पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम पर एक दिन के लिए संडे को ब्रांच ओपन करवाई जा रही थी, उस पर यह तक कह दिया कि कौन सा बड़ा कांड हो गया, एक दिन के लिए बैंक ओपन कर भी लोगे तो क्या हो जाएगा? किसान हमारे देश के लिए इतना कुछ करते हैं, उनके लिए एक दिन ब्रांच ओपन करने से क्या हो जाएगा? मतलब संडे को संडे मनाने के लिए इस पूरे मैटर को इन्होंने अलग ही नैरेटिव दे दिया। ये ले गए देशभक्ति की तरफ। इन लोगों की बातें सुनता हूं ना तो मेरा तो खून खौल जाता था। मैं खुद एक किसान फैमिली से हूं और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ बैंकर्स की कम्युनिटी ही ऐसी कम्युनिटी है जिसने भारत सरकार द्वारा जितनी भी स्कीम चल रही है किसानों के लिए, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, केसीसी हो, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो या कोई भी इंटर सबमर्शन जैसी स्कीम हो, उन सभी स्कीम्स को किसानों के सीधे दरवाजे तक अगर कोई लेकर गया है तो सिर्फ और सिर्फ बैंकर्स ही लेके गए हैं। इसलिए संडे को संडे मनवाने के लिए बैंकर्स को ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि वो देशभक्त हैं या नहीं है। जब पूरे भारत में डिमोनेटाइजेशन हुआ था तब पता चल गया था कि बैंकर्स की कम्युनिटी में देशभक्ति कितनी है और कितनी नहीं है। याद है ना आपको? किसी को पता नहीं था कि अगले 50 दिनों तक हर आम आदमी को बैंकों के बाहर लाइन में लगना होगा। भाइयों बहनों, 50 दिन मेरी मदद करें। बैंकों के कर्मचारियों के बीच नोटबंदी को लेकर अलग ही यादें हैं, राज। वे उस वक्त राष्ट्रवाद से ओतप्रोत हो गए थे। बाद में पता चला कि उनका लोटपोट बनाया जा रहा है। अचानक आए नोटों के अंबार को गिनने में कई कैशियरों से बड़ी गलतियां हुई, मशीनें नहीं थी गिनने के लिए। उस कमी को उन कैशियरों ने खुद लोन लेकर चुकाया। यहां लोन का मतलब वो लोन नहीं है जो जनता को मिलता है, यहां लोन का मतलब है ओवरड्राफ्ट अकाउंट, स्टाफ ओडी, जो हर एक एम्प्लॉय को उसकी लिमिट के अकॉर्डिंग बैंक देता है। इसलिए जिन भी लोगों और बैंकर्स की ऐसी सोच है जो ये सोचते हैं कि नौकरी तो गुलामी है और गुलामी करनी ही पड़ेगी, उनको कैनरा बैंक के सर्कल ऑफिस गुवाहाटी के बाहर बैठे इन कर्मचारियों को नारे लगाते हुए देखना चाहिए। ये वीडियो उनके लिए एक सबक के बराबर है। यहाँ जो ये शेम की जा रही है, की जा रही है कैनरा बैंक के एक जीएम की। इन जीएम भाई साहब ने एक लेडी सीएसए का मतलब होता है कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स, जिसे हम पहले क्लर्क कहते थे, उनके साथ मिसबिहेव कर दिया, उन्हें इंसल्ट कर दिया। क्यों निर्मला जी, सुन रहे हो ना? हाँ, तो लेडी सीएसए से इन्होंने कहा कि तुम्हारी वेडिंग सेरेमनी में जो लोग आए थे, जो जनता आई थी, उसके तुमने सेविंग अकाउंट्स क्यों ओपन नहीं किए? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। वाह, क्या बात है। सीरियसली, मतलब अगर कोई किसी के अंतिम संस्कार में जाता है, किसी के भोग पाठ पर जाता है, तो वहां पर भी ये यही कहेंगे कि तुम भोग पे गए थे, किसी के अंतिम संस्कार पे गए थे, वहां पर भी तो लोगों की भीड़ जमा होती है ना, तो वहां पर तुमने सेविंग अकाउंट्स क्यों ओपन नहीं किए? क्या बात है। अब अगर आप ऐसी सोच रखोगे तो बताओ कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कैनरा बैंक एम्प्लॉयज यूनियन ने ऐसे इनह्यूमन बिहेवियर का तुरंत बॉयकॉट करके ये साबित कर दिया कि नौकरी करना कोई गुलामी करना नहीं होता। आप अपनी जिंदगी के हर एक दिन में से 8-10 घंटे एक ऑर्गेनाइजेशन को देते हो, उसके लिए काम करते हो, वहां पर अपनी सर्विसेज देते हो और उसके बदले ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होता है और उस प्रॉफिट में से आपको सैलरी मिलती है। तो इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है कि नौकरी करना कोई नौकरशाही नहीं है, नौकरी करना कोई गुलामी नहीं है। नौकरी का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइजेशन और एक इंडिविजुअल के बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट जिसके बदले वो एम्प्लॉय, वो इंडिविजुअल अपनी सर्विसेज, अपने स्किल्स उस ऑर्गेनाइजेशन को रेंट पर देता है, जिसके अगेंस्ट उसे सैलरी मिलती है और जिसमें दोनों तरफ इज्जत और मर्यादा बनी रहनी चाहिए।